हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश परमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी के क्लासेस। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि एपी के क्लासेस एक एजुकेशनल चैनल है जो आपके लिए जीके से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होता है वो कवर करा होता है। दोस्तों, हम आपको बैंक, रेलवे, एसएससी और अन्य कंपटीशन एग्जाम्स चाहे स्टेट लेवल की क्यों ना हो, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई की तैयारी करवाते हैं। दोस्तों, जैसे आपको बताया कि हमने आपके लिए एमपीजी की क्लासेस शुरू की थी। दोस्तों, अब हम आपके लिए मैथ्स की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, हम इसमें आपको मैथ्स बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। दोस्तों, कई सारे दोस्तों का या कई स्टूडेंट का प्रश्न होता है कि सर, हम कॉमर्स बैकग्राउंड के, हम आर्ट बैकग्राउंड के, हम साइंस बैकग्राउंड के, हमसे तो मैथ्स बनेगा नहीं। दोस्तों, ये आपकी गलतफहमी है। यदि आपने किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का यदि फॉर्म डाला हो तो आपको पता होगा कि 10th लेवल तक का ही मैथ्स से पूछा जाता है। दोस्तों, 10th लेवल का मैथ्स आपने पढ़ा है और हमने पढ़ा है, ये सभी ने पढ़ा होता है, चाहे वो मैथ्स। किंतु ये बात अलग होती है कि जो मैथ्स का स्टूडेंट होता है, जिसका बैकग्राउंड मैथ्स होता है, उसकी कैलकुलेशन फास्ट होती है, या उसकी सोचने की या उसकी कैलकुलेशन करने की क्षमता ज़्यादा होती है। दोस्तों, मैं आपको आज मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो बैंक में पूछे जाते हैं या रेलवे या एसएससी में पूछे जाते हैं, सभी के बारे में बताऊंगा। जो दोस्तों, यदि आप अरिथमेटिक पढ़ रहे हो तो आप एसएससी नहीं निकाल सकते, और यदि आप एडवांस से पढ़ रहे हो सिर्फ, तो आप एसएससी नहीं निकाल सकते, या आप एडवांस पढ़ रहे हो तो आप बैंक नहीं निकाल सकते। दोस्तों, हर एग्जाम्स का अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, हर एग्जाम्स के अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। दोस्तों, हर एग्जाम से मैथ्स पूछा जाता है। मैथ्स से आपका लगभग एक तिहाई या 1/3 पूछा जाता है। दोस्तों, मैथ्स बैंक में अलग, रेलवे में अलग, एसएससी में अलग अलग पूछा जाता है। किंतु कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम आपको आज बताएंगे कि बैंक में कौन सा मैथ्स पूछा जाता है, या एसएससी में कौन कौन से मैथ्स के टॉपिक से पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं बैंक से। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि बैंक में 5 टॉपिक्स ऐसे कॉमन होते हैं, या 5 टॉपिक्स मेन होते हैं जो आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, या जिनसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन में आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन करना, या कुछ नंबर दिए रहेंगे जिसमें आपको बोर्ड मास रूल फॉलो करना होता है। अप्रोक्सीमेशन। दोस्तों, अप्रोक्सीमेशन में आपको लगभग वैल्यू मान दी जाती होती है, जिन्हें आपको वैल्यू पॉइंट में दी रहती है, जिन्हें आपको लगभग वैल्यू मानकर फॉलो करना होता है। दूसरा है डीआई। दोस्तों, डीआई में आपको वैल्यूज आपको टेबल या चार्ट के फॉर्म में दी होती है, जिन्हें आपको सोल्व करना होता है। दोस्तों, नेक्स्ट है डाटा सफिशिएंसी। दोस्तों, इसमें आपको बेसिकली डाटा को देखकर आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड नंबर सीरीज। दोस्तों, नंबर सीरीज में आपको मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर सीरीज दी होती है, जिन्हें आपको सोल्व करना होता है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू या जेड की वैल्यू फाइंड करनी होती है। दोस्तों, या एक्स वाई की कोई से भी इक्वेशन दी रहती है, उन्हें आपको सोल्व करना होता है। दोस्तों, अब बारी आती है एसएससी की। दोस्तों, एसएससी में एडवांस मैथ्स पूछा जाता है। उसके कुछ टॉपिक्स वो कुछ इस प्रकार है। पहला है एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, पोलिनोमियल्स, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। दोस्तों, इसके बाद आती है रेलवे की। दोस्तों, रेलवे में सभी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक में पूछे जाते हो या एसएससी, दोनों के कॉमन टॉपिक्स आपके रेलवे में पूछे जाते हैं। दोस्तों, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं या सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो कुछ इस प्रकार है। पहला है सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, एलिगेशन, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एसआई, सीआई, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइपल सिस्टम, चेन रूल, टाइम एंड डिस्टेंस,
ट्रेन, वोट एंड स्ट्रीम, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रेशो प्रोपोर्शनल, पार्टनरशिप, एरिया, वॉल्यूम और मेंसुरेशन। दोस्तों ये सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। दोस्तों ये टॉपिक्स आपने कभी पहले पढ़े भी होंगे या आपको नहीं पता हो तो आप हमारी इस बेसिक मैथ्स की क्लासेस में आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको टॉपिक्स के बारे में बताया जाता है कि किस टॉपिक्स में क्या पूछा जाता है। दोस्तों जैसे आपको होता है कि सिंप्लीफिकेशन, तो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन में क्या क्या पूछा जाता है, तो इसमें आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर, क्यूब्स एंड उनके रूट्स, फ्रैक्शन, डेसिमल और अदर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद बात आती है परसेंटेज। दोस्तों परसेंटेज में आपको क्वेश्चन में आपको परसेंटेज फाइंड करना होता है। एवरेज, इसमें आपको नंबर से दिए होते हैं, उनका आपको एवरेज फाइंड करना होता है या औसत निकालना होता है। एलिगेशन, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन दिया होता है, इसमें जैसे आपको वर्तमान एज दी रही होती है तो आपको 5 साल वाली की एज निकालना होती है या किसी भी एज की एज निकालना होती है। एसआई, सीआई और डिस्काउंट। दोस्तों एसआई एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसे आपके मूलधन के ऊपर कुछ समय के लिए कुछ दर से ब्याज लिया जाता है, और सीआई में आपको ब्याज के ऊपर ब्याज लिया जाता है। डिस्काउंट, ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। दोस्तों नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति इस दिन में कितने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। पाइप एंड सिस्टम, इसमें आपको ये पूछा जाता है कि भैया एक नल 10 घंटे में भरता है या टंकी को, या दूसरा नल 20 घंटे में टंकी को भरता है, दोनों मिलकर कितने घंटे में टंकी को भरेंगे। चेन रूल, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करते हैं, उसी काम को 10 महिलाएं इतने दिन में करती है, तो 10 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। उसके बाद है टी एंड डी, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें आपको किसी भी व्हीकल जैसे कार हो या बाइसिकल हो या बाइक हो या ट्रेन ही क्यों ना हो की स्पीड दे रही होगी या आपको उनका टाइम दे रहा होगा, डिस्टेंस निकालना होगी। ट्रेन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन या सेम डायरेक्शन में आने वाली ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपकी ट्रेन की स्पीड या टाइम या उनके ट्रेन के क्रॉस करने का टाइम पूछा जा सकता है। बोट एंड स्ट्रीम, इसमें आपको बोट दी रही होती है, तो बोट स्ट्रीम के अगेंस्ट अपोजिट जा रही है या सेम डायरेक्शन में जा रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम, आपको नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसमें आपका एवरेज भी आ सकता है कि ये नंबर दे रखे इनका एवरेज निकालिए, या नंबर सिस्टम में आपका जितना टॉपिक से आ जाते हैं। प्रॉफिट लॉस, इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस दिया जाता है, इसमें आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया जाता है, इनमें आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है, इसमें आपको डिस्काउंट भी निकालना होता है। रेशो और प्रोफेशनल, इसमें आपको वैल्यूज दे रखी होती है, उनका आपको अनुपात निकालना होता है। पार्टनरशिप, साझेदारी, इसमें आपको साझेदारी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं, यदि आप किसी कंपनी बनाने जा रहे हो, उसमें आपने कितने पैसे लगाए हैं या किसी खेत को खरीदा, या जितने भी पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। एरिया आपको बताया, क्षेत्रफल, वॉल्यूम, आयतन और मेंसुरेशन आपके 3D और 2D पूछा जा सकता है। दोस्तों अब बात आती है, जैसे आपने देखा कि जैसे एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल्स, ये सभी एडवांस मैथ्स के टॉपिक्स है। तो दोस्तों ये सभी टॉपिक्स आपके मेनली एसएससी में या एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों एसएससी की या सीएचएसएल या जितने भी एग्जाम्स है सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों जैसे कि एसएससी के एग्जाम में आपके एडवांस और अरिथमेटिक दोनों 50-50 मतलब आधे आधे पूछे जाते हैं। जैसे 30 नंबर का मैथ्स पूछा जाना है, तो 15 नंबर का एडवांस और 15 का अपना अरिथमेटिक पूछा जाता है। उसके बाद रेलवे में आपके सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एडवांस से हो या अरिथमेटिक हो। इसमें दोस्तों ये डिसाइड नहीं होता है कि एडवांस से कितने पूछे जाने हैं, अरिथमेटिक से कितने पूछे जाने हैं।
किंतु अधिकतर अरिथमेटिक के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार आपने देखा कि मैथ से कितने भागों में बटा है और मैथ के कौन कौन से टॉपिक से किस किस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू गाइस।